हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन में। तो गाइज, आज फिर से हरियाणा भर्तियों से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या आई है कि HSSC CT क्वालिफाई सभी के नंबर जल्द होंगे जारी। साथ ही न्यूज़ आई है TGT भर्ती को लेकर, जिसमें हम देखेंगे DV सोशियो इकोनॉमिक नंबर और पोर्टल को लेकर अपडेट। और इसके साथ ही आपकी जो HPSC PGT भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन से जुड़ी बड़ी खबर आई है। ये एक एक करके सारी अपडेट आपके साथ शेयर की जाएगी। लेकिन गाइस, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जॉब और जॉब से जुड़ी हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। और हाँ गाइस, वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो देख लेते हैं हरियाणा भर्तियों से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो ये न्यूज़ आई हुई है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग TGT उम्मीदवारों के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का क्लेम छोड़ने के लिए पोर्टल अगले सप्ताह से खोलेगा। तो जो ये सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का जिन अभ्यर्थियों को क्लेम करना है या फिर छोड़ना है, उनको लेकर पोर्टल है वो अगले सप्ताह खुलेगा। और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने शनिवार को दैनिक सवेरा के पूछने पर बताया कि TGT उम्मीदवारों के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का क्लेम छोड़ने के लिए आयोग अगले सप्ताह मंगलवार को पोर्टल खुलेगा। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कुछ उम्मीदवारों ने पिछली बार पोर्टल पर क्लेम छोड़ने के चक्कर में गलती कर दी थी। तो याद रखना, उम्मीदवार सिर्फ क्लेम छोड़ने के कारण जिन्होंने गलती की थी, जिन उम्मीदवारों ने क्लेम छोड़ने के चक्कर में पोर्टल पर गलती कर दी थी, इसलिए अब आयोग ने उन कैंडिडेट के लिए फैसला किया है कि जो आवेदन करते समय डाटा पोर्टल पर था वहीं से अब दोबारा शुरू किया जाएगा। यानी कि आपने जो बीच में अपडेट किया था वह डाटा डिलीट माना जाएगा। ये जो इंस्ट्रक्शन है ये उन कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने क्लेम छोड़ना है। और ये जो पोर्टल खुलेगा आपका 3 दिन के लिए पोर्टल खुला जाएगा। 3 दिनों में आप सिर्फ अंकों का क्लेम छोड़ने का ऑप्शन है वो पोर्टल पर आएगा। और 3 दिनों में आप सिर्फ, अगर किसी भी उम्मीदवार ने अंक छोड़ने हैं, अंकों का क्लेम छोड़ना है, वो आप छोड़ सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि दैनिक सवेरा ने ये पूछा कि जो उम्मीदवार हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग भाषा के कारण नंबर क्लेम, अब जो बात हो रही है वो है नंबर क्लेम को लेकर। जो हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग भाषा के कारण नंबर क्लेम नहीं कर पाए तो क्या वो भी पोर्टल पर क्लेम कर सकेंगे। तो इसको लेकर जो अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह खत्री, उन्होंने बताया कि उनका क्लेम तो सिर्फ दस्तावेज जांच के समय देखा जाएगा। यानी कि जो अब आपका पोर्टल 3 दिन के लिए खुलेगा वो सिर्फ नंबर छोड़ने का ऑप्शन आएगा सिर्फ पोर्टल पर, और वो कैंडिडेट अपने नंबर का क्लेम है जो वो छोड़ सकते हैं। और इसके साथ एक और अपडेट आई है, वो ये है कि दैनिक सवेरा ने पूछा कि जो उम्मीदवार कौशल रोजगार निगम के जरिए लगे थे और उनकी पारिवारिक आय बढ़ गई थी तो क्या वे परिवार में नौकरी न होने के अंक लेने के हकदार हैं। तो इस पर अध्यक्ष ने कहा कि इस बिंदु पर कानूनी राय अभी आई नहीं है। गौरतलब है कि कुछ उम्मीदवारों की मांग है कि जो एक बार HKRN के जरिए अस्थायी नौकरी प्राप्त करने के लिए परिवार में नौकरी न होने का फ़ायदा उठा चुके हैं, उन्हें अब ये अंक दोबारा नहीं मिलने चाहिए। यानी कि मतलब कुछ उम्मीदवारों ने मांग उठाई है कि जिन्होंने HKRN में नौकरी प्राप्त करने के लिए इन अंकों का लाभ ले लिया है, अब दोबारा से मतलब इन अंकों का लाभ उन उम्मीदवारों को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार के अनुसार वे जीवन में एक बार फ़ायदा ले सकते हैं और HKRN के जरिए लगे उम्मीदवारों की मांग है। जबकि जो HKRN में उम्मीदवार लगे हैं उनकी मांग ये है कि स्थायी नौकरी प्राप्त करने के लिए HKRN के कारण बड़ी पारिवारिक आय आड़े नहीं आनी चाहिए। यानी कि उनकी ये मांग है कि जो उन्होंने HKRN के जरिए नौकरी प्राप्त की है उससे जो उनकी आय बढ़ गई है वो उनकी स्थायी नौकरी प्राप्त करने के लिए बीच में नहीं आनी चाहिए। और दैनिक सवेरा ने ये भी पूछा कि जो TGT के दस्तावेजों की जांच
कब तक शुरू होगी, यानी कि टीजीटी भर्ती का डीवी कब तक होगा। तो इसको लेकर अध्यक्ष ने कहा कि पहले सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक छोड़ने का पोर्टल वाला काम हो जाएगा, उसके बाद डीवी की देखेंगे। यानी कि आपका पहले सामाजिक आर्थिक अंक छोड़ने के लिए पोर्टल खोला जाएगा, उसके बाद आपका डीवी का काम होगा। अब हम देखते हैं ग्रुप सी सीटी पास उम्मीदवारों के लिए जो अपडेट आई है। अपडेट क्या है कि ग्रुप सी सीटी पास सभी का डाटा सार्वजनिक होगा। तो जो अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह खत्री से दैनिक सवेरा ने ये पूछा कि ग्रुप सी के जिन ग्रुपों की लिखित परीक्षा में सभी उम्मीदवारों को बुलाया गया है, उनके सामाजिक आर्थिक जो मानदंड के अंक है वो सार्वजनिक कब होंगे। तो इस पर अध्यक्ष ने कहा कि ग्रुप सी के सभी सीटी पास, यानी कि जिन्होंने सीटी पास किया हुआ 3.57 लाख उम्मीदवारों ने, उनका सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक है वो बहुत जल्द सार्वजनिक किए जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि 10,000 ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने अपना क्लेम छोड़ा है, इसलिए पहले उन 10,000 उम्मीदवारों के अंक दुरुस्त कर होंगे और उसके बाद मतलब सभी का डाटा वो अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट क्या आई है कि जो फर्जी लेटर वायरल कर दिया गया था आयोग के नाम पर, उसको लेकर इसमें क्या कहा गया कि आयोग के नाम पर जो 9 जून की रात सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल कर दिया है, जिसमें 13 ग्रुपों के लिए लिखित परीक्षा 27 जून और 29 जून को होने की जानकारी दी गई थी और साथ में 15 गुना उम्मीदवारों को बुलाने की जानकारी दी गई थी। इसको लेकर दैनिक सवेरा ने आयोग के अध्यक्ष जो भोपाल सिंह खत्री उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा कि लेटर पूरी तरह फर्जी है और उन्होंने ये भी कहा कि जो आयोग की वेबसाइट पर अपलोड होता है उसी पर उम्मीदवार वो विश्वास करे। अब हम बात करते हैं एचपीएससी पीजीटी भर्ती के विज्ञापन को लेकर जो अपडेट आई है। इसमें क्या कहा गया कि एचपीएससी पीजीटी विज्ञापन में अभी समय लग सकता है। जैसे कि आपको पता है कि पीजीटी पदों की भर्ती में परीक्षा पैटर्न बदलने के कारण हाईकोर्ट में केस दायर होने के बाद हरियाणा लोक सेवा आयोग ने पीजीटी पदों का विज्ञापन वापस ले लिया था और पिछले 2 दिनों से पीजीटी अभ्यर्थियों उसकी स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल से मिलकर आग्रह कर रहे हैं कि पीजीटी का विज्ञापन जल्द निकलवाया जाए और साथ ही वो ये भी आग्रह कर रहे हैं कि केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए। साथ ही दैनिक सवेरा से यह भी जानकारी मिली है कि पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी होने में अभी समय लग सकता है और इस पर उन पीजीटी उम्मीदवारों को फ्रेश आवेदन करना पड़ेगा जिन्होंने एचएसएससी में आवेदन किया था। यानी कि जिन उम्मीदवारों ने एचएसएससी में आवेदन किया था उनको दोबारा से पीजीटी का आवेदन नए सिरे से भरना होगा और ऐसे में इन उम्मीदवारों की उम्र, फीस और एचटेट की वैधता एचएसएससी में आवेदन की तिथि मानी जाएगी। यानी सभी को नए सिरे से आवेदन करना होगा। तो आज की अपडेट यही थी जो कि हमने आपको शेयर कर दी है। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी, आपका धन्यवाद।